आपके पास कोई सर ऐसी गिदड़ सिंगी मौजूद है जो कि आने वाले दौर में पाकिस्तान का नक्शा बदल देगी आईटी का? गिदड़ सिंगी ऐसे तो कोई नहीं है कि गवर्नमेंट ये करे वो करे। गवर्नमेंट सिर्फ एक मेहरबानी करे कि जो बच्चे डॉलर्स लेके आ रहे हैं उनको तंग ना करे बस। जैसे ही आप चाइना से कोई चीज खरीद के बेचने लगे यूके में, वो कहते हैं जी पैसे क्यों जा रहे हैं चाइना, वो कहते हैं पैसे पाकिस्तान से जा रहे हैं, प्रोडक्ट यूके जा रही है, क्यों? उनको ये बात नहीं समझ आती कि भाई पैसे आए भी तो यूके से हैं। अगर गवर्नमेंट के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो रेलिवेंट हैं उनको बिठा के एक लेक्चर दे के ट्रेड का मतलब समझा दिया जाए। इमरान खान के दौर में अमेज़न ने ऑफिशियली पाकिस्तान को अपनी लिस्ट पे शामिल किया, वो एक बड़ा काम है। तो हमें बड़े काम चाहिए। लैपटॉप जो बच्चा फ्रीलांसिंग करेगा ना वो 1 महीने बाद इतने पैसे कमा लेगा, लैपटॉप अपना ले लेगा। प्लान दे दिया है कि एक तो हमें पेपाल ला के दे दें, बस गवर्नमेंट पेपाल हमें ला के दे दे, उसके बाद हमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं चाहिए और गवर्नमेंट हमें तंग करना छोड़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं सैयद फरहान ज़फ़र। हाफिज़ अहमद साहब के ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं। हाफिज़ अहमद साहब को आईटी के हवाले से पाकिस्तान में बड़ा जाना जाता है, इनका बड़ा नाम है माशाल्लाह। अमेज़न पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, यंगस्टर्स को जो है वो बड़ा सिखाते हैं, यंगस्टर्स के फेवरेट भी हैं। इनसे जानते हैं, एक मैंने क्लिप स्पेशली हाफिज़ साहब देखा था, उसके रेलिवेंट ही मैं आपसे बात करने लगा। एक शख्स थे जो कि पॉडकास्ट कर रहे थे, मुझे नाम नहीं आ रहा, उन्होंने एक प्लान दिया पाकिस्तान को कि अगर मुझे रियल इस्टेट का मेरा इतना तजुर्बा है, बड़ी आजिज़ी से उन्होंने कहा, और अगर मुझे हुकूमत ये चीज़ें प्रोवाइड करे, इतने एकड़ रकबा प्रोवाइड करे, तो मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही बदल दूँगा। सर आप उस मुकाम पे हैं, मैं समझता हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ प्लान्स दे सकते हैं। तो आज इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में इस वक्त मैं समझता हूँ आईटी में भी सबसे पीछे है, इवन हर मामले में पीछे है। इंडिया हमारा हमसाया आईटी में हमसे 100 साल आगे चला गया। ये बताइएगा कि आपको हुकूमत कुछ लिवरेज दे, वो कह के हाफिज़ अहमद साहब हमारे पास आ जाएं, आपका इतना बजट है, ये जो भी मामला आपके उनसे तय होते हैं, आपके पास कोई सर ऐसी गिदड़ सिंगी मौजूद है जो कि आने वाले दौर में पाकिस्तान का नक्शा बदल देगी आईटी का? अच्छा, इस पे ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी भी काम कर रही है। डिजी स्किल्स गवर्नमेंट का एक इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट कोर्सेज करवा रहे हैं आईटी की फील्ड में। आईटी में बिल्कुल हम मानते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, लेकिन फ्रीलांसिंग में भी आप देखें कि हम इंडिया से आगे हैं परसेंटेज के वाले से ना। फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 4थे नंबर पे है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो गिदड़ सिंगी ऐसे तो कोई नहीं है कि गवर्नमेंट ये करे वो करे। गवर्नमेंट सिर्फ एक मेहरबानी करे कि जो बच्चे डॉलर्स लेके आ रहे हैं उनको तंग ना करे बस। अगर गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट कोई नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट उन बच्चों को तंग ना करे ताकि वो अपने डॉलर्स पाकिस्तान में लेके आए। आईटी वाले बच्चे करते क्या है, एक बच्चे ने फ्रीलांसिंग की, $1000 कमाया महीने का, $300 उसका खर्चा है किचन का, तो वो 300 पाकिस्तान मंगवाता है, 700 अपना बाहर रख लेता है। यूके में, यूएसए में वर्चुअल बैंक है, यहाँ बैठे बैंक खुल जाते हैं, वहाँ पे उसके पैसे पड़े होते हैं। अगर गवर्नमेंट ये कहे कि हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप अपना पैसा लेके आएँ, और अगर दोबारा आपने भेजना है कहीं पे, आपने कोई परचेजिंग करनी है या आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है, कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना है, तो ज़ाहिर पे डॉलर बाहर जाएंगे। वो कहेंगे इन आउट में हमें मसला कोई नहीं है। मसला ये होता है कि आ जाते हैं, जैसे ही आप चाइना से कोई चीज़ खरीद के बेचने लगे यूके में, वो कहते हैं जी पैसे क्यों जा रहे हैं चाइना। हम उन्हें समझाते हैं कि चाइना से प्रोडक्ट निकलेगी, वो कहते हैं किधर निकलेगी, हमने कहा यूके। वो कहते हैं पैसे पाकिस्तान से जा रहे हैं, प्रोडक्ट यूके जा रही है, क्यों? उनको ये बात नहीं समझ आती कि भाई पैसे आए भी तो यूके से हैं। ये वो पिछला हिस्सा छोड़ देते हैं, आधी बात पे खड़े हो जाते हैं कि यहाँ से पैसे जा रहे हैं तो प्रोडक्ट इधर आने चाहिए। तो ट्रेड का मतलब, मेरी सर गवर्नमेंट से इतनी गुजारिश है कि अगर गवर्नमेंट के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो रेलिवेंट हैं उनको बिठा के एक लेक्चर दे के ट्रेड का मतलब समझा दिया जाए। कोई एक प्रोफेसर है जो उन्हें बताया कि ट्रेडिंग क्या होती है, अगर उन्हें ट्रेडिंग का मतलब आ जाएगा तो मसला हल हो जाएगा। अहमद भाई माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है, मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान के इस वक्त के जो 2 साबिक वज़रा या इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं जो फेमस हैं, एक शहबाज शरीफ साहब हैं, एक इमरान खान साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब आईटी के लिए ये काम करते हैं कि वो लैपटॉप्स वगैरह देते हैं लोगों के लिए, फ्री टेक्निकल कोर्सेज जो हैं उसको उन्होंने शेड्यूल किया हुआ है। इमरान खान साहब फ्रीलांसर से मिलते हैं, यूट्यूबर से मिलते हैं, वो भी इंकरेज करते हैं। इन दोनों में से कोई आपको आने वाले मुस्तकबिल में जब भी इनकी गवर्नमेंट बनती है आईटी का ओहदा आपको देते हैं, आईटी मिनिस्टर बनाते हैं, वो कबूल करेंगे? नहीं, मेरा कोई ऐसी फील्ड नहीं है, कोई ऐसा प्लान नहीं है मेरा। अलबत्ता अगर मैं कंपेयर करूं, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन देखिए लैपटॉप देना और किसी बड़े इदारे को पाकिस्तान में लेकर आना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान के दौर में अमेज़न ने ऑफिशियली पाकिस्तान को अपनी लिस्ट पे शामिल किया, वो एक बड़ा काम है। लैपटॉप दे बच्चे लैपटॉप में वीडियोस देखते रहेंगे, यूट्यूब, आपको क्या पता बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम इससे पहले क्या करते थे, हमारे अकाउंट्स होते थे यूके में, यूएसए में, वहाँ पे कंपनी खोलते थे, उधर से ही अमेज़न का अकाउंट बनाते थे, वहीं पे सेल करते थे पैसा वहाँ पे। खान साहब की गवर्नमेंट ने कोशिश की, 2-3 साल लगे रहे, इवेंचुअली
अमेज़न ने ऑफिशियली पाकिस्तान को अपनी लिस्ट पे शामिल किया कि आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में भी पेमेंट ले सकते हैं, पाकिस्तानी आईडी कार्ड और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अकाउंट खोल सकते हैं। ये बड़ा काम है। तो हमें बड़े काम चाहिए। लैपटॉप जो बच्चा फ्रीलांसिंग करेगा ना, वो 1 महीने बाद इतने पैसे कमा लेगा, लैपटॉप अपना ले लेगा। आपने अगर कुछ करना उसको पेपाल ला दें पाकिस्तान। वो खत्म हो गया अब अमेज़न की लिस्ट से निकल गया है, लेकिन खान साहब के दौर में है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। अभी हमें जरूरत है पेपाल की। जो पेमेंट रिसीविंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो पेपाल है। क्लाइंट पूछता है आपके पास पेपाल है। अब कुछ बच्चे बाहर कंपनी खोल के वहां से बना तो लेते हैं। अगर पेपाल पाकिस्तान में आ जाएगा तो फ्रीलांसिंग में हम और आगे चले जाएंगे। उसमें मसला क्या, क्यों नहीं ला रहे पाकिस्तान? ये तो ज़ाहिर है हमारी गवर्नमेंट को कोशिश करनी है ना। इसमें एक अमेरिकन गवर्नमेंट का एक टूल है पेपाल, तो उसके लिए मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। कोशिश करेंगे, अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट का तो उसमें कोई फायदा नहीं है ना, तो लेकिन पब्लिक का फायदा है। तो अगर गवर्नमेंट पब्लिक का फायदा सोचे तो उनको लेके आना चाहिए। तो आप क्यों नहीं कोई ओहदा कबूल कर रहे? जिस तरह मैं कह रहा हूँ आपको मिनिस्ट्री दी जाती है। मैंने अपने आप को इस काबिल समझता कि क्योंकि मैं ई कॉमर्स की फील्ड में हूँ, मैं अपना काम अच्छा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझे सारा कुछ पता है, कि मैं सारा कुछ कर लूँ। मेरा ख्याल है जो लोग कर रहे हैं बेहतर काम कर रहे हैं। अहमद भाई, मैं एक और सवाल पूछूंगा। आप माशाल्लाह मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स देखते होंगे ऑनलाइन भी, और दीगर आपके पास राब्ते में रहते होंगे, इतने एक्सपीरियंस है आपका। पाकिस्तानी लड़कों के कोई मेंटल मामलात ऐसे हैं या उनकी ग्रोथ नहीं इस तरह हो पा रही कि वो मेजोरिटी जो है वो उस चीज़ को पिक ही नहीं कर पाती। आपके पास आते होंगे अमेज़न के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, लेकिन बेचारे 100 में से 10 कामयाब हो जाते हैं, 20 कामयाब हो जाते हैं। जो बाकी 70-80 स्टूडेंट्स हैं वो डिसहार्ट होकर फिर कहाँ जाते हैं? नीयत का फतूर है सिर्फ। पाकिस्तान में जब यूट्यूब बैन था, आप रेडी वाले से भी पूछें यूट्यूब चलाना आता है, वो कहेगा आता है। वो कहेगा वीपीएन डाउनलोड करो, इस कंट्री में जाके कनेक्ट करो, पाकिस्तान में बैठे हुए और आप यूट्यूब चलाओ। टिकटॉक बैन हुई तो लोग टिकटॉक देख रहे थे। जो वेबसाइट्स बैन है पाकिस्तान में, सबसे टॉप पे हमारी कौम है वो वेबसाइट्स देखने में। तो कैसे है? क्योंकि वो देखना चाहती है। नेगेटिव की तरफ दिमाग लगा रहे हैं। जो काम आप करना चाहते हैं वो आप कर लेते हैं, उस पर जितनी मर्जी गवर्नमेंट बैन लगा दे, आपको पता है कैसे करना। तो अगर इस दिमाग को थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ लाएं तो आप ज्यादा आगे जा सकते हैं। आईटी पाकिस्तान का फ्यूचर बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। एक ही तो चीज़ है हमारे पास, और है क्या हमारे पास? यानी हमारे पास अगर ये स्किल्स ही है ना जो आपका फ्यूचर बदल सकती है। दुनिया में आप जो भी आप देखें, अमेज़न है, ईबे है, वॉलमार्ट है, इट्सी है, शॉपिफाई, इतनी सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने मुल्क की इकोनॉमी को सहारा दिया हुआ। तो ये सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स है ना, आईटी की वेबसाइट्स है। तो सिर्फ आईटी ही एक आगे दौर में ऐसी चीज़ है कि जो आपका भी मुस्तकबिल बदल सकती है और आपके मुल्क का भी मुस्तकबिल बदल सकती है। आपके पास कोई प्लान? जिस तरह मैं बार बार इस तरफ आ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग जो कि ग्राउंड रियलिटी जानते हैं और ग्रास रूट लेवल से मेहनत करके ऊपर आए, कोई प्लान ही दे दें। चलें, आप ओहदा नहीं, आप आईटी मिनिस्टर नहीं बनना चाह रहे, यहाँ तो लोग लाइनें लगाए हुए हैं। प्लान दे दिया है कि एक तो हमें पेपाल ला के दे दें, बस गवर्नमेंट पेपाल हमें ला के दे दे। उसके बाद हमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, और गवर्नमेंट हमें तंग करना छोड़ दे कि आप पैसे जो लेके आते हैं वो दोबारा बाहर क्यों जाते हैं। ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, पैसा दोबारा बाहर जाएगा, वहाँ से चीज़ दोबारा जाएगी, उसमें प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट फिर पाकिस्तान आएगा, एक्चुअल अमाउंट फिर चाइना चली जाएगी, वहाँ से फिर प्रोडक्ट चलेगी, वो फिर अमेरिका चली जाएगी। तो ये एक सर्कल है पूरा। तो प्लान सिर्फ यही है कि लोग आएँ, सीखें अपने आप को। मैं ये नहीं समझता इसमें गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए, वो सिर्फ हमें पेपर ला दें और तंग करना छोड़ दें। इंडिविजुअल्स को यहाँ पे मेहनत करनी होगी। प्लान है इंडिविजुअल के पास। हर इंडिविजुअल अगर अपने कैपेसिटी में $200-300 महीने का कमाना शुरू कर दे तो मुल्क का कर्जा उतर जाएगा चंद महीनों में, चंद चलें वो थोड़ा सा बताएं। एक मैट्रिक का स्टूडेंट हमें देख रहा है इस वक्त, उसकी दिल में अब इस मोटिवेशन आ गई आपकी बात सुन के कि उसने $300-400 कमाना है, उसके पास ना लैपटॉप है। चलें लैपटॉप भी वो परचेज कर लेता है किसी तरह कर्ज उठा के, अब वो क्या करे? वो हमारे पास आए फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि आने की जरूरत नहीं है, हमारे पेज पे आए हाफिज अहमद पे, वहाँ पे कमेंट करे या पेज में इनबॉक्स करे कि मुझे फ्री में कोर्स एक्सेस चाहिए। वो अपना ईमेल एड्रेस हमें देगा, हम उसको कोर्स की एक्सेस दे देंगे। 24 घंटे का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली का 1 घंटा देके 24 दिनों में उसको पूरे काम का पता चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें A to Z हर चीज़ बताई गई है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे बताई गई है। मैट्रिक का बच्चा भी कर सकता है, लेकिन अगर करने वाला हो, और अगर नहीं करने वाला तो IT में मास्टर्स किया होगा तो वो भी नहीं कर सकता। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है, लगन ज़रूरी है, बाकी आपकी मेहनत है और आपकी तकदीर। लास्टली जाते जाते कोई अपने तौर पे आप कोई ऐसा पैगाम देना चाहें जो कि आपके दिल की ख्वाहिश हो, कभी आपने उसको इज़हार ना किया हो, IT से रिलेटेड हो, आपके किसी भी मामले से जो फ़ायदेमंद हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं एक बात कहता होता हूँ कि आज ही जब भी आप लोग ये आपकी वीडियो देखें लोग, तो अपना एक अकाउंट बना लें अपवर्क और फाइवर पे। जो मिडिल क्लास है ना, उसके पास अपने बच्चों को देके जाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज का जो हालात हैं, वो प्रॉपर्टी तो नहीं छोड़ के जा रहे हैं ना, वो तो सिर्फ एक अपर एलीट क्लास है उनके पास, या कुछ बाकी जो 90% पाकिस्तान है वो तो गरीब है।
तो आप अपने बच्चों के लिए अपवर्क और फाइवर के अकाउंट तो छोड़ के जा सकते हैं ना। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि अपवर्क फाइवर का अकाउंट जितना पुराना होगा उतने उस पर ज्यादा पैसे बनते हैं ना। अच्छा। अगर आप आज अपवर्क का अकाउंट बनाते हैं, आप काम करेंगे $3 फी घंटा पे, 1 साल के बाद आप चार्ज करेंगे $10, 2 3 4 साल के बाद आप $50 फी घंटा भी चार्ज करेंगे उसी काम का, क्योंकि 4 साल का आपका वहां पे आ रहा है कि इन्होंने 4 साल काम किया, इतना फीडबैक है, इतने लोगों के साथ काम किया, पॉजिटिव फीडबैक है, अच्छा काम किया, फिर आप अच्छा रेट चार्ज करते हैं। तो अपना कोई प्लेटफॉर्म बनाए, अपने आप को मार्केट करें, अपने आप को ब्रांड बनाएं, बस यही पैगाम है। अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए आज ही अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपनी कोई वेबसाइट बनाएं, अपना कोई यूट्यूब को फेसबुक बनाएं। भाई जितने भी आज जिनके मिलियंस में भी फॉलोवर्स हैं या मिलियंस में व्यूज हैं, उनसे पूछे कि पहले दिन मिलियन व्यूज थे? किसी के भी नहीं थे ना। हर वो बंदे का पहले दिन तो उसका 1 सब्सक्राइबर भी नहीं था। ऐसे ऐसे ही आते हैं ना, तो ऐसा काम होगा। इसी से लिंक करके आप अपनी जर्नी थोड़ी सी बता दें कि आपने कहाँ से शुरू किया। हमें ये पता लगा कि आप भी बड़े बैकवर्ड एरिया से आए और ये सारी जर्नी आपने शुरू की। हाँ, मेरा तो चौलिस्तान से ताल्लुक है, भावलपुर से आगे गांव है, तकरीबन बॉर्डर के पास इंडिया के, और वहाँ पे आज भी बिजली नहीं है। और यहाँ फादर की लाहौर में जॉब हो गई थी, इमाम मस्जिद है, गवर्नमेंट सेक्टर इदारे में, बिल्कुल नॉर्मल सी तनख्वाह थी, 2 कमरे के क्वार्टर में रहते थे हम लोग, 25 साल वहीं पे गुजारे। अल्लाह ने करम किया ज़ाहरी असबाब में, असल तो अल्लाह के करम होता है, ज़ाहरी असबाब में मेरा सारा जो ये ज़िंदगी बदली है, ये IT की वजह से बदली है, ई-कॉमर्स की वजह से बदली है। अमेज़ॉन पर काम शुरू किया, पैकिंग से काम शुरू किया, करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने सेलिंग कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान। माशाल्लाह। हाफिज़ अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है और हमने कोशिश ये की है कि हर उस तबके को ये बात समझ आए हमारी, जो कि एक आम बच्चा भी है और जो कि IT ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमें देख रहे हैं। जिस तरह इन्होंने उनसे कहा कि अगर आप पाकिस्तान में डॉलर्स कमाने वालों के लिए आसानी करेंगे तो पाकिस्तान को इसको जो है वो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और आम बच्चा जो कि अभी हमारी ये वीडियो देख रहा है, वो आज से ही अगर अपवर्क का, फाइवर का अकाउंट बना लेता है और उस पर हल्का हल्का काम शुरू कर देता है, इनका फ्री कोर्स ले लेता है, तो आने वाले इन दिनों में इंशाल्लाह ताला उसके लिए बड़ी बेहतरी होगी। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान फरहान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।